हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सनराइज फाइनेंशियल की इंश्योरेंस एजुकेशन सीरीज के पार्ट 2 में। तो ऑन अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर माय फ्रेंड्स, आई एम नाउ गिविंग द वेबिनार और वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर द इंश्योरेंसेस। आपको कौन कौन से इंश्योरेंसेस चाहिए, सभी की यही रिक्वायरमेंट रहती है भी हमें क्या क्या लेना है। मार्केट में बहुत सारे इंश्योरेंसेस हैं और बहुत मिस सेलिंग भी है और बहुत अच्छे लोग भी हैं सेलिंग करने के लिए और आपको गाइड करने के लिए, बट व्हाट यू एग्जैक्टली नीड फॉर यू एंड योर फैमिली, तो हम आज वो डिस्कस करेंगे। आज हम उस चीज की चर्चा करेंगे, आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से इंश्योरेंस चाहिए। तो मैंने आपके लिए 2-3 स्लाइड्स का एक छोटा सा वीडियो बनाया है, तो लेट्स गो थ्रू इट। तो जैसे आपको पता है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ इंश्योरेंसेस दैट वी नीड। तो जो मेन आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है एक मेडिकल इंश्योरेंस। उसके बाद उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ अवेलेबिलिटीज आर देयर, इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर, फिर जीएमसी भी आते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस रहता है, इंडिविजुअल ही होता है लाइफ इंश्योरेंस, आप अपने अकेले के लिए ले सकते हो। फिर एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी रहता है, वो भी आपके लिए इंडिविजुअल इंश्योरेंस रहता है और पर्टिकुलरली वो आपके ही रिक्वायरमेंट के लिए रहता है। फिर क्रिटिकल इलनेस आता है और अदर्स आ जाते हैं, जैसे आपका फिर ट्रैवल इंश्योरेंस रहता है, फिर कार का या गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है और बाकी सिचुएशनल भी रहता है। तो उनमें से आपको क्या क्या लेना है, तो आपकी मेन रिक्वायरमेंट रहती है जो आपके लिए है वो है मेडिकल, लाइफ एंड एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, एंड एवरीवन शुड हैव इट। और हर एक किसी को ये लेना चाहिए, चाहे आपके पास ऑफिस का इंश्योरेंस है या नहीं है, पर आपको अपना पर्सनल इंश्योरेंस लेना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक आप हेल्दी हैं, तब तक तो ठीक है। कल को आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं, जॉब छोड़ भी सकते हैं, और किसी ना किसी क्षण आपके साथ कोई, जैसे कोरोना के दौरान कई लोगों ने जॉब लूज की है, तो इमीडिएटली रिक्वायरमेंट आ जाती है और उस टाइम आपके पास हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं और देयर इज अ रिस्क टू लाइफ एज वेल व्हेन यू ट्रैवल डेली। तो आपको अपना पर्सनल इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। जब तक आप हेल्दी हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज भी आपको इंश्योरेंस देती हैं, पर जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, कोई भी अनफॉर्चुनेटली कोई भी आपको डिजीज हो जाती है, जैसे बीपी ही है या आपको डायबिटीज है जो कि आजकल बहुत कॉमन है, और देयर आर मैनी अदर काइंड, सो तो आपको फिर इंश्योरेंस कंपनी भी डिनाई करती है। तो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में आपको क्या चाहिए? तो जो पॉपुलर प्लान्स हैं आज की डेट में वो है टर्म प्लान, मनी बैक, एंडोमेंट प्लान और यूलिप्स। तो जैसे मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है और लाइफ इंश्योरेंस के वीडियो में भी डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैंने साथ में दिया है। तो आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है? बिकॉज यू आर टेकिंग इट एज इंश्योरेंस, नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट। सो एंडाउमेंट या मनी बैक प्लान क्या होते हैं? वो मेनली इंश्योरेंस कंपनी के फायदे के लिए रहते हैं। उनको जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो इन्हीं प्लान से है। तो वो आपको बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट क्या के बेचते हैं, पर आपकी एक्चुअल लाइफ इंश्योरेंस कितनी होती है। अगर आप 3,000 या 10,000 का भी इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं तो आपका 3 लाख 4 लाख, क्या वो आपकी फैमिली की जरूरत के लिए काफी है? कल को बदकिस्मती से कोई भी हादसा हो जाता है जिसके लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं, क्या वो आपकी फैमिली की नीड्स पूरी कर सकता है? यूलिप, यूलिप एक सबसे ज्यादा मिस सेल्ड प्रोडक्ट है। वो उसमें भी आपको क्या है, एडमिन चार्जेस पड़ते हैं, मोर्टेलिटी चार्जेस पड़ते हैं। फिर आपका पैसा कहाँ लगता है? म्यूचुअल फंड्स में, डेट फंड्स में। तो आप खुद भी कर सकते हैं। फिर आपका इंश्योरेंस कितना कवर रहता है? 10 टाइम्स ऑफ योर मंथली और एनुअल एनुअल प्रीमियम बेसिकली। तो अगर आपका एनुअल प्रीमियम आपसे 60,000 ले रहे हैं तो उसमें आपका इंश्योरेंस कितना होगा? 6 लाख से 10 लाख तक। और उसी हिसाब से आपके मोर्टेलिटी और एडमिन चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, और वो आपको इनिशियली ही काट लेंगे और आपका बाकी का 50,000 इन्वेस्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली यू आर लूजर ऑन बोथ द साइड्स। ना तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली ग्रो करेगी, ना ही आपका इंश्योरेंस आपके लिए एनफ है जो कि आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स, किसी भी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से जो भी रिस्क पैदा होता है, आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स कवर करेगा। तो आपको जब भी इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना, तो आप टर्म प्लान पे ही ध्यान दें। और आपको कितना लेना है वो आप वीडियो का लिंक ऊपर दिया हुआ है यूट्यूब का, वो आप देख सकते हैं और उसी हिसाब से अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है और आपको क्यों लेना है।
तो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे वो टर्म प्लान है, चाहे वो एंडोमेंट है, तो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट टाइप के राइडर्स भी आपको देती है। उसमें जो मेन राइडर्स हैं, जो प्रमुख राइडर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? डिसेबिलिटी है, तो कई कंपनीज आपको डिसेबिलिटी पे क्या करती हैं, वो आपका प्रीमियम वेव कर देती है, फ्यूचर प्रीमियम्स आपके वेव कर देती हैं। तो उसमें क्या होता है, सपोज आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है और आपका एनुअल प्रीमियम आता है फॉर एग्जाम्पल 20,000, तो आपको 5वें या 6ठे साल कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, या आपका एक्सीडेंटल रीजन से कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, तो आपके फ्यूचर, आपका इंश्योरेंस इंटैक्ट रहता है और आपका फ्यूचर प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है। दूसरा केस क्रिटिकल इलनेस का भी सेम ही है, उसमें भी सेम टाइप का ही राइडर रहता है। उस केस में अगर आपको उनकी स्टेजेस निर्धारित की जाती हैं, दे फिक्स सम काइंड ऑफ स्टेजेस, लाइक फॉर कैंसर 3rd और 4th स्टेज, फॉर हार्ट अटैक व्हेन a doctor says that this person is not going to be alive फ्रॉम सम पीरियड, तो वो आपका इंश्योरेंस वेव ऑफ कर देते हैं, प्रीमियम वेव ऑफ कर देते हैं। और कई कंपनीज का डिफरेंट रहता है, वो आपको अपफ्रंट कुछ वैल्यू भी दे देते हैं आपके इंश्योरेंस की। सपोज आपका 1 करोड़ है, तो कोई 25 लाख, कोई 50 लाख। सिमिलरली डिसेबिलिटी में भी होता है, तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी का अपना क्राइटेरिया रहता है, तो उसी हिसाब से आपको वो अपफ्रंट पेमेंट देते हैं, ताकि आप अपना इलाज भी करवा सको। और बाकी का जो सपोज आपने 25 लाख का अपफ्रंट उन्होंने चार्ज दिया आपको, तो 75 लाख आपके कभी भी जो आपको आगे का रिस्क क्रिएट हुआ है, उसके केस में आपकी फैमिली को मिल जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है, कुछ कंपनीज देती है इनकम ऑप्शन। अगर आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी होती है, या आपकी डेथ भी होती है, या कोई भी रीजन से होती है, तो आपको अपफ्रंट भी मिलेगा आपकी फैमिली को, और उसके बाद आपकी फैमिली को एक मंथली इनकम भी देते हैं। बट ये प्लान्स अगर आप लेते हैं राइडर्स, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, तो ठीक है, पर जब इनकम ऑप्शन लेते हैं तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी अपना भी रिस्क कवर करके चलती है, तो उस केस में वो आपको प्रीमियम भी उसी हिसाब से एडजस्ट करके देती है। तो आप डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस का देख सकते हैं रेदर देन टेकिंग अ डिफरेंट प्लान, बट वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आप सेपरेटली लेते हैं तो आपको कितना पड़ता है, और इसके साथ लेते हैं तो कितना पड़ता है, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो these can be a very handy riders। तो उसके बाद जो मेन इंश्योरेंस हमें चाहिए होता है, जो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, वो है मेडिकल इंश्योरेंस। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला है, मेडिकल एंड लाइफ इंश्योरेंस व्हाई दे आर मस्ट, बिकॉज दे कैन ईट योर होल लाइफ सेविंग्स इफ समथिंग हैपन्स टू यू, पर्टिकुलरली मेडिकल इंश्योरेंस। आजकल की दुनिया में, आजकल के वर्ल्ड में, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और आपकी भी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस एक बहुत ही नेसेसरी इंश्योरेंस है। आपका जो जीएमसी भी है, वो कंपनियां एक लिमिट तक देती है आपको, बट एक्सपेंसेस आर मोर देन दैट। तो आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी भी मित्र से पूछ सकते हैं आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट कितनी है और क्या क्यों चाहिए आपको। आप कई बार अपने हिसाब से जब कैलकुलेट भी करते हो, तो आप कई बार बहुत ज्यादा भी कैलकुलेट कर लेते हो, जब बहुत कम भी करते हो। तो आप जितनी भी आपकी फैमिली है, सपोज आप 3 या 4 मेंबर हो, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करिए और अपनी पूरी फैमिली को इंश्योर करवाइए। और उसके बाद आप अपना, कई लोग अपना स्टेटस देख के भी लेते हैं। सपोज उनको कंपनी से 5 लाख का इंश्योरेंस मिला है, पर वो कहते हैं नहीं, अगर मुझे कुछ होता है तो मुझे अच्छे हॉस्पिटल में जाना है, अच्छे ही रूम में रहना है, डीलक्स रूम लेना है, या हाई एंड रूम्स लेने हैं और अच्छे हॉस्पिटल में जाना है, तो एक्सपेंसेस भी कंपैरेटिवली वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो आप अपने आप को उसी हिसाब से इंश्योर जरूर करवाएं, अपनी फैमिली का भी इंश्योरेंस लें, क्योंकि आजकल जैसे कोरोना आ गया, कोई इस तरह की और बीमारी भी कभी भी आ सकती है, और वैसे भी हमारा लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है आज की डेट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और हमारा लाइफस्टाइल और जंक फूड्स के कारण भी लोग बीमार हो रहे हैं। तो आप उसी हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से कैलकुलेट करें, पर ये जरूर लें, क्योंकि अगर कोई भी बाई चांस ऐसा आपको प्रॉब्लम आ जाती है, तो इट कैन ईट योर होल लाइफ सेविंग्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड एंड विच यू कैन इजीली सेव। हम लोग मंथली अगर देखें तो इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस का खर्चा जो आता है, फैमिली फ्लोटर का खर्चा आता है, तो 1500 से 2000 पर फैमिली आता है। तो आप उतने के लिए अगर आप स्पेयर कर सकते हैं, तो व्हाई डू यू टेक योर रिस्क, और आप अपनी होल लाइफ की सेविंग्स को बचा के रखें। तो जैसे पॉपुलर प्लान, जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस में डिस्कस किया, मेडिकल इंश्योरेंस में भी ऐसे ही डिफरेंट प्लान हैं, और आज तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं। वो कौन कौन सी हैं?
जैसे आजकल सारी कंपनीज आपको रिस्टोर बेनिफिट देती हैं, वो रिस्टोर क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजन है मार्केट में इसका। आपसे थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा लिया जाता है पर इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। सपोज आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, तो हर एक कंपनी का इसमें भी डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो वो कैसे है, जैसे आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया और आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो आपके 5 लाख के इंश्योरेंस तक का आपको रिस्टोर मिल जाता है। सपोज आपका पहले 5 लाख का आपका इंश्योरेंस है, जैसे ही वो 5 लाख कंज्यूम होता है तो आपका रिस्टोर हो जाता है। बेसिकली आपका इंश्योरेंस 10 लाख तक का होता है। बट उसमें कैच क्या रहता है, सपोज आपका पहला इंश्योरेंस बिल 5 लाख से जाता है तो आपको रिस्टोर नहीं मिलेगा। बट नेक्स्ट नेक्स्ट इंश्योरेंस से जब भी आपको कोई और प्रॉब्लम आती है, जब आपकी फैमिली को आती है, तो आपको 5 लाख का बेनिफिट दोबारा मिलेगा। और उसमें क्या, हर एक कंपनी का ये भी अलग अलग है। जैसे आप HDFC एर्गो का ऑप्टिमा रिस्टोर ले लें, उसमें क्या होता है, जब आपका पहला इंश्योरेंस क्लिक ऑफ होता है तो आपका रिस्टोर इमीडिएटली क्लिक आपका एक्टिवेट हो जाता है। बट आपका इंश्योरेंस डेफिनेटली फर्स्ट क्लेम जो होता है वो एक जो भी आपका सम एश्योर्ड है उससे कम रहना चाहिए। बट जैसे अगर सपोज आपका 5 लाख का 4,99,000 है, जब 4 लाख हो गया तो आपका रिस्टोर बेनिफिट इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपके पास अगर आपका 4 लाख का क्लेम आया है तो आपके पास अभी भी 6 लाख बचे हुए हैं तो स्पेंड करने के लिए। बट कई कंपनीज क्या करती हैं, पहले उनका जितना साम एश्योर्ड है उतना ही आपका पहले कंजम्पशन होनी चाहिए क्लेम की, उतना ही होना चाहिए, उसके बाद ही आपका ये रिस्टोर बेनिफिट एक्टिवेट होता है। तो डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट रहता है। तो जब भी आप इंश्योरेंस लें, मेडिकल इंश्योरेंस लें, आप अपनी रिक्वायरमेंट जज करें, अपने एडवाइजर से बात करें, और आप अगर खुद एजुकेटेड हैं इंश्योरेंस लाइन में तो आप खुद बेटर है, आप खुद ही डिसाइड करें। तो उसके बाद सिंपल प्लान आते हैं जिसमें रिस्टोर बेनिफिट नहीं रहता है। उसमें क्या होता है, आपका रिस्टोरेशन नहीं होगा, जितना आपका सम एश्योर्ड है पर ईयर उतना ही आपको मिलेगा। और उसके बाद आप, अगर आपका नहीं होता तो आपको जो भी उनका बोनस रहता है, जो भी आपका नो क्लेम बोनस टाइप रहता है वो आपको मिलता रहेगा, बट आपका बेसिक सम एश्योर्ड उतना ही रहता है। उसके बाद जो रहता है बीपी और डायबिटीज, जो कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो बीपी और डायबिटीज के जो भी प्लान आते हैं वो फैमिली फ्लोटर्स नहीं आते हैं। बाकी कुछ कंपनियां देती होंगी तो मुझे आइडिया नहीं है, बट जनरली जितनी भी मेरी नॉलेज में कंपनीज है वो कभी भी आपको फैमिली फ्लोटर नहीं देती। बिकॉज फैमिली के सपोज आप 4 मेंबर हैं तो किसी भी एक मेंबर को सपोज बीपी है तो आपको एक मेंबर का इंडिविजुअल इंश्योरेंस लेना पड़ता है, बाकी फैमिली आपके साथ, तो बाकी फैमिली अलग से अपना फैमिली फ्लोटर ले सकती है। तो इसके लिए अलग है, बट हाँ इनका प्रीमियम बहुत ज्यादा रहता है। तभी मैं इस चीज पे स्ट्रेस करता हूँ, जब आप स्वस्थ हैं अपना इंश्योरेंस तभी लें, क्योंकि जब आपको कुछ भी हो जाता है, या तो आपको इंश्योरेंस बहुत भारी भरकम प्रीमियम अपना अलग से देना पड़ेगा, फैमिली का अलग से देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, कई कंपनियां तो डिनाई ही कर देती हैं बिकॉज दे आर ऑलवेज एट रिस्क, तो आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर मेडिकल इंश्योरेंस में भी आपका स्पेशल कंडीशंस आ जाता है, लाइक कोरोना कवच आ गया, फिर टॉप अप कवर्स आते हैं। जैसे सपोज आपके पास 5 लाख का जीएमसी का मतलब ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस है कंपनी का, तो आप उसके ऊपर का अलग से कवर लेना चाहते हैं, आपकी कंपनीज भी देती हैं और पर अपना अलग से भी ले सकते हैं। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा, टॉप अप कवर जो आप लेते हैं हमेशा उसी कंपनी का लें जिसके पास आपका बेसिक इंश्योरेंस है, सो दैट आपको ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स ना है, नहीं तो काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके काफी मतलब नेट पे भी आपको मिलेगी सर्च, बट कई कंपनियां एटलीस्ट आपको कैशलेस में बहुत प्रॉब्लम आती है। या तो हो जाता है, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करना पड़ता है, टाइम लग जाता है कई बार, उसके लिए फिर आपको कैशलेस में भी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको अपनी पॉकेट से इनिशियल एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, उसके बाद आपको फिर उसको रीइंबर्स कराना पड़ता है। तो कोशिश यही करें, जिस कंपनी का आपके पास बेसिक सम एश्योर्ड है उसी का टॉपअप ले, नहीं तो आप दूसरी कंपनी से लें अगर उसका अवेलेबल नहीं है। तो इसमें भी फिर डिफरेंट राइडर्स रहते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस है, हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश में क्या रहता है, भी आपको जितनी देर आप हॉस्पिटल में हैं उसका कैश आपको कंपोनेंट मिलता है अकॉर्डिंग टू द कवर दे हैव गिवन यू इन द इंश्योरेंस। तो जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं उसमें डिसाइडेड होता है भी आप अगर शेयर्ड अकोमोडेशन लेंगे तो आपको इतना डेली कैश मिलेगा, या आपको अगर आप इतनी देर रहते हैं तो अगर उसका राइडर आपने ले रखा तो आपको इतना कैश मिलेगा। तो वो ये भी अगेन हर एक कंपनी का अलग रहता है। फिर आता है कंज्यूमेबल्स। कई कंपनीज का जो बेसिक सम रहता है वो कंज्यूमेबल्स
जो कि आपकी सिरिंजेस रहती हैं, आपके जो पट्टियां रहती हैं, जो भी बैंडेजेस रहती हैं, जो सर्जरी का सामान रहता है जो थ्रो अवे होता है, जो कि बेसिकली जैसे आप कह लो आपने कैथीटर्स वगैरह रहते हैं जो कि डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, तो वो कवर नहीं करते हैं। पर जो कवर करते हैं तो उनका प्रीमियम वैसे होता है, पर आज आप अलग से राइडर्स भी अवेलेबल हैं इनके, तो आप वो राइडर्स भी ले सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपका प्रीमियम एडजस्ट होता है। कोई कंपनी 5%, कोई 10%, किसी का पहली प्रीमियम उसमें रहता है, तो उसी हिसाब से रहता है। जो अच्छी कंपनी है उसका प्रीमियम हमेशा ज्यादा रहेगा। अच्छी चीज कभी भी आपको सस्ती नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका आपको अश्योरेंस भी ज्यादा रहता है। फिर आता है पर्सनल एक्सीडेंटल, तो ये भी कई कंपनियां साथ में देती हैं, तो उसका सम अश्योर्ड अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है, तो उसी हिसाब से आपका मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ जाता है। तो जब भी आप लें तो ये चीजें डिसाइड करके लें, आपके पास कौन से इंश्योरेंस ऑलरेडी है, कौन से आपकी कंपनी दे रही है। आप पर्सनल एक्सीडेंटल अगर कंपनी दे रही है तो आप उसको थोड़ा फॉर द टाइमिंग इग्नोर भी कर सकते हैं, बट बेटर रहता है अगर आप एटलीस्ट कुछ कवर अपने लिए लेके रखें। तो ये हो गया आपका मेडिकल और लाइफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पास अपना पर्सनल जरूरी है और होना भी जरूरी है। उसके बाद दोस्तों जो आते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल भी हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज योर मेडिकल इंश्योरेंस। वो है एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी। जो ये एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी है, ये पर्टिकुलरली आपके लिए है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हम अपनी फैमिली के लिए देते हैं, पर ये आपके लिए है। सपोज आप कल को ऑफिस में जा रहे हैं, रास्ते में आपका एक्सीडेंट होगा और आपका परमानेंट या टेम्परेरी आपका डिसेबिलिटी हो जाती है। सपोज आपका एक हाथ या एक लात परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, एक आंख एक कान, तो उसको टेम्परेरी कहते हैं। अगर आपकी हाफ बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको टेम्परेरी कहते हैं। अगर वो दोनों चीजें आपकी डिसेबल हो जाती हैं तो उसको परमानेंट बोलते हैं। उसी हिसाब से आपको कवर लेना चाहिए। कई बार फायर के केस में हो सकता है, बिल्डिंग आप कहीं से जा रहे हैं तो दूसरे का एक्सीडेंट होता है, कोई भी एक्सीडेंटल रीजन हो सकता है, तो आपको ये होती है। इसमें तीन चीजें मेन कवर होती हैं, वो है एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। पार्शियल में जो जैसे मैंने बताया है, आपका हाफ एरिया, जैसे हाथ है, जहाँ बाजू है, लेग है, और जहाँ आंख है, कान है, कोई भी डिसेबल हो जाता है। परमानेंट में दोनों ही आपके ऑर्गन्स डिसेबल हो जाते हैं। एक्सीडेंटल अनफॉर्चुनेट रीजन कुछ हो जाता है आपके साथ, तो वो कवर होती है। तो ये कुछ कंपनीज आपको ऑप्शन देती हैं। सपोज आपके पास अपना लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म प्लान है, और आप अच्छा अमाउंट कवर कर रहे हैं, तो आप अगर वो कंपनी आपको वो ऑप्शन देती है, तो आप इस चीज को, एक्सीडेंटल डेथ को इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो जो मैक्सिमम कवर होता है वो एक्सीडेंटल डेथ का होता है, जिसका प्रीमियम आपको मैक्सिमम देना पड़ता है। पार्शियल और टोटल डिसेबिलिटी का कंपैरेटिवली जो प्रीमियम होता है कम होता है, बट मैक्सिमम कंपनियां इसमें कैच रहता है। सो जब भी आप अपने लिए ये टोटल डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेते हैं, तो आप उसको देखें उस कंपनी का या किसी भी कंपनी की क्या क्या कंडीशन है। कुछ कंपनियां आपको इन तीनों में से दो इंश्योरेंसेस आप ऑप्ट करते हैं तो देते हैं, तो उस केस में आप परमानेंट पार्शियल और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी करें। क्योंकि आपका अगर डेथ इंश्योरेंस ऑलरेडी है, लाइफ इंश्योरेंस ऑलरेडी है, तो आपको प्रीमियम बहुत कम पड़ेगा, तो वो आपको डिसाइड करना है। तो बट हाँ, ये इंश्योरेंस भी, इसका प्रीमियम ज्यादा नहीं होता है, तो आप अपने लेके रख सकते हैं। हाँ, बट मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगा, आपके पास परमानेंट बेसिकली डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी वक्त कहीं भी हो सकती है। आपके साथ किचन में भी हो सकती है, सड़क पे जा रहे हैं, आप अपनी गलती से नहीं, कुछ आपको दूसरा आके हिट कर सकता है जाते जाते, तो वो आप देखना है। बट ये बेसिकली आपके तीन कवर होते हैं। इसके बाद इसमें भी बहुत बड़ा कैच रहता है, जैसे इसमें कुछ चीजें कवर नहीं होती हैं, वो रहती है एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए पहली बात क्या है, आप कल को जा रहे हैं, स्काई डाइविंग करने जा रहे हैं या स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हैं, आपको स्विमिंग नहीं आती है, ऐसे तो एक कहते हैं ना वो, अगर आप किसी प्रॉपर ट्रेनर के साथ नहीं जा रहे तो इट इज अ काइंड ऑफ सुसाइड। तो वो आपको पहले तो एक जो अथोराइज इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू करनी पड़ती है, पर इसका अलग से आपको राइडर लेना पड़ता है। जो ये कवर होते हैं इसमें ये इंक्लूड नहीं होता। तो अवेलेबल राइडर्स कौन कौन से हैं, जैसे आपका लोन कवरेज है, कुछ अमाउंट तक अगर आपका लोन है, एजुकेशनल लोन है या होम लोन है, तो आपका कवर किया जाता है। फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स का अलग कवर रहता है, सबका अलग अलग आपका प्रीमियम कैलकुलेट होता है। फिर एयर एम्बुलेंस है, सपोज आपका रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, या अगर एक्सीडेंट में आपकी स्थिति थोड़ी भयानक है या गंभीर है,
तो उस केस में आपको एयर एम्बुलेंस से कहीं दूसरी जगह लेके जाना पड़ सकता है, तो उसका कवर अलग से रहता है। बट दिस इज इफ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी, तो आपके लिए नहीं चाहिए। जो रिमोट सिटीज में रहते हैं, जिनके लिए जो अच्छे हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी है वो बहुत दूर है, आप किसी के साथ वाले स्टेशन से जाके ले सकते हैं। जैसे सपोज कोई रिमोट सिटी में रहता है पर आपका इलाज सिर्फ बॉम्बे या दिल्ली हो सकता है, तो उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है। फिर डेली कैश रहता है, जैसे हमने मेडिकल इंश्योरेंस में देखा, तो आप जितनी देर तक हॉस्पिटल में है उतनी देर तक आपको कैश मिलेगा। या फिर इसमें अलग भी रहता है, सपोज आपका कुछ लॉस हो गया है, आप मतलब आप 6 महीने तक काम नहीं कर सकते, तो आपको वीकली या डेली कैश मिलता है, वो आपके प्रीमियम में उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो उसी हिसाब से भी आप देख सकते हैं। सिमिलरली जॉब लॉस कवर भी ऐसे ही रहता है। अगर आपकी सपोज उसके कारण, एक्सीडेंट के कारण आपकी कंपनी आपको निकाल देती है, तो उसके लिए आपको अलग से कवर मिल जाता है। तो ये आप जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस लें, उसके राइडर्स जरूर देखें आपके लिए क्या क्या फायदा हो सकता है, आप किस तरह की जॉब में हैं। आईटी वालों के लिए इतना रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं। और जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं या जो डेली जिनकी ट्रैवलिंग जॉब है, मार्केटिंग वाले हैं, तो उनका अलग रिस्क रहता है। तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। फिर फ्रैक्चर्स रहते हैं, फ्रैक्चर जनरली आईपीए में कवर नहीं होते हैं, बट जब आपका एक्सीडेंट होता है सबसे पहले फ्रैक्चर ही होता है। उसी हिसाब से आप अपना कवर ले सकते हैं। इसका प्रीमियम ज्यादा नहीं होता है इन चीजों का, पर यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू दैट। तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर बना सकते हैं एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी का। और जो भी आपकी जैसे भी रिक्वायरमेंट है वो लीजिए, पर परमानेंट और पार्शियल और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर अपना जरूर लेके रखिए। राइडर्स आप ले ना ले, एक्सीडेंटल डेथ आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी टर्म प्लान है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये दोनों इंश्योरेंस आप जरूर लें। उसके बाद आता है जो कि बहुत ही अनडिसाइडिंग सा फैक्टर होता है, वो क्रिटिकल इलनेस। दोस्तों क्रिटिकल इलनेस में ये मतलब आपके अगर लेना भी होता है तो इसमें भी बहुत बड़े कैच रहते हैं। तो आपको जो कहते हैं इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, जो भी उनका वर्डिंग्स रहती है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है उसमें। क्योंकि अगर आप किसी एडवाइजर के पास भी जाएंगे, अगर वो मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है, तो वो भी आपको इतना गाइड नहीं कर पाएगा। उसमें क्या होता है, जैसे आपका सपोज कैंसर है जो कि मेन है, जहाँ हार्ट डिजीज होती है, हार्ट अटैक्स होते हैं, उसमें एक स्टेज के बाद आपको कवर करते हैं। फिर किडनी का रहता है, लंग्स का रहता है, तो एक स्टेज के बाद कवर करते हैं। तो वो आपको एक बेटर रहता है। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप अपने एक मेडिकल स्पेशलिस्ट से बात करके ले सकते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी से बात कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो दिस इज, ये बहुत ही ज्यादा वो होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता है। तो पर आप अगर अपना, इसमें क्या होता है बेसिकली, एक स्टेज के बाद इसका थोड़ा डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। इसका प्रीमियम बहुत वेरी करता है, किसी कंपनी का बहुत कम है, किसी का बहुत ज्यादा है, सबकी अलग अलग क्लॉजेज रहती हैं। तो वो जैसे सपोज आपको किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है, तो उसकी एक स्टेज के बाद आपको एक लमसम अमाउंट दे देते हैं, और उसके बाद आपका फिर प्रीमियम वेव कर देते हैं। सिमिलरली हार्ट डिजीज के केस में होता है, आपका हार्ट अटैक या एंजियोग्राफी जो भी होता है, उसी हिसाब से ये कवरेज होती है। तो आप अपना डिसाइड करके लें या आपकी जॉब किस टाइप की है और आप किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं। कई एरियाज में कैंसर प्रोमिनेंट है, तो आप अपने लिए कवर करके रख सकते हैं। फिर आपका मेडिकल इंश्योरेंस कितना कवर है, बहुत सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स हो जाते हैं। आपके पास ऑलरेडी इसका राइडर है या नहीं है, तो फिर उसके बाद टर्मिनल इलनेस रहती है, जैसे किडनी वगैरह का रहता है। इसमें मतलब 33-34 तरह की डिजीज कवर होती है जनरली, जो आपको इस टाइप का इंश्योरेंस मिलता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। या आपका अगर ऑलरेडी एडिक्वेट मेडिकल इंश्योरेंस है, यू थिंक नहीं यार, अगर कुछ होता तो मेरा मेडिकल इंश्योरेंस एक बार तो कवर कर लेगा, तो आपके पास ऑलरेडी टर्म प्लान है, तो यू कैन कीप इट एज ऑप्शनल, बट इट इज वर्थ लुकिंग इनटू दैट। तो आप पूरी तरह इग्नोर मत करिए, बट इसको जल्दबाजी में मत लीजिए, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा होते हैं कई बार इनके। बट आपके लिए यस, मेडिकल एंड लाइफ insurance term plan is very very important for you, your family, to avoid any unnecessary risk, unfortunate risk to your family, which can eat your whole life savings also. तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा एक प्रयास है, छोटी सी एक मैंने ट्राई किया है, तो आप लोगों को गाइड किया जाए। बहुत लोगों के मुझे फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमें क्या इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए वो आप अपने एडवाइजर से बात करें, या आप खुद डिसाइड करें आप किस तरह का लाइफस्टाइल
लेना चाहते हैं या कुछ होता है तो क्यों लेना चाहते हैं। दूसरी चीज, आप एक चीज जो सभी लोग इग्नोर करते हैं, हम सभी देखते हैं भी किस कंपनी का प्रीमियम कम है। देखो, अगर आप अच्छी चीज लोगे, आप अच्छे ब्रांड की शर्ट भी लोगे, तो उसके लिए आप 1,000 रुपये ज्यादा देने को तैयार हो। सपोज वैनी यूनियन की शर्ट है या पीटर इंग्लैंड की शर्ट है, आपको चाहे एक ही बार डालनी हो एक पार्टी में, पहली बार डालने में सबकी ग्रेस सेम ही आती है, बट आपका एक स्टैंडर्ड रहता है, मेरे को ये नहीं यार वैनी यूनियन की ही पहननी है, या आपको मेरे को लुई फिलिप की ही पहननी है। बट अगर इसका मैंने लोगों का देखा है, जो जनरल टेंडेंसी रहती है, अगर आपका साल का इंश्योरेंस, मंथली इंश्योरेंस नहीं होता जी, 1 से 2 हज़ार रुपया ज्यादा है, तो आप एक वो कंपनी ले लेते हैं जिसका आपको ज्यादा आइडिया भी नहीं होता, बट आप सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि उसका इंश्योरेंस लो है। दोस्तों, कभी भी क्वालिटी आपको सस्ती नहीं मिलेगी। आप कोई भी देखिए, चाहे जैसे अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है, LIC ही देख लीजिए, HDFC है, ICICI है, SBI है। देखिए इनकी, आप ये देखिए इनकी बैकिंग कितनी है, इनके पीछे सपोर्ट करने को कौन से ग्रुप हैं। तो आप अपना ये चीजें, और उसके बाद 6 टाइप की इंश्योरेंस कवरेज रेशियोज रहती हैं, जैसे सॉल्वेंसी रेशियो है, फिर क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये आप चीजें पढ़ें, अपने एडवाइजर से डिस्कस करें, उसके बाद लें। ये मत देखें आपका 1,000 या 1,500 प्रीमियम ज्यादा है, आप अच्छी गाड़ी के लिए 4 लाख रुपया ज्यादा देते हो, पर आप अपने लाइफ के कवर के लिए, जो कि आपकी ऑल लाइफ सेविंग्स 1 मिनट में खा सकती है, उसके लिए आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं 1-1,500 के लिए। दोस्तों, ये सारे स्टेप्स आप बहुत सोच समझ के लें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों अपनी फैमिलीज के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोगों को ये अच्छा, अगर आपको लगता है तो उनको भी पता लग सके, और वो जो मार्केट में जो बहुत मिसगाइडिंग भी है, जब लोगों को नहीं पता है, उससे भी बचा जा सके। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग टू दिस वीडियो। आपका दिन, आपका टाइम शुभ हो। स्टे होम, स्टे सेफ। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।